मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की लड़की एडमिट है। इस लड़की के इलाज के लिए पूछताछ के लिए उसके कमरे में सिर्फ और सिर्फ लेडीज डॉक्टर ही अलाउड है। उस कमरे में किसी भी पुरुष की एंट्री नहीं है। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना डरी हुई है कि उसका नाम आते ही वो अपना आपा खो देती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर शाम 5 बजे तक वो लड़की अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही। वो लड़की दिल्ली के निर्भया से कम नहीं है, क्योंकि उसके साथ निर्भया से ज्यादा ही खतरनाक मंजर हुआ है। हेलो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। यहाँ का एक थाना है बनवारी। ये लड़की उसी क्षेत्र के आसपास रहती है। इस लड़की के माता पिता किसी नर्सरी में जॉब करते हैं और इस लड़की की उम्र 14 साल है। ये 31 अगस्त रात 10 बजे के आसपास की बात है। ये लड़की अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। वहां जाकर ये उस लड़के का इंतजार कर रही होती, लेकिन वो लड़का वहां पर नहीं आता। रात के 10 बज जाते हैं। वो वहां बैठे बैठे रोने लगती है। अचानक एक ऑटो वाले की नजर उस लड़की पर पड़ती है। जब वो ऑटो वाला उसे देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। वो कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो लड़की भोली थी, नादान थी। उसने सोचा कि ये ऑटो वाला मुझे घर पहुंचा देगा और उसने उस ऑटो वाले को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर ऑटो वाला वहां से चला जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद वो ऑटो वाला दोबारा आता है। वो ऑटो वाला कहता है कि जिस लड़के का तुम इंतजार कर रही हो वो बाहर खड़ा है और लेट होने के कारण वो शर्मिंदा है, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा। तुम मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है। उसके पास कुछ खाने को भी नहीं होता और कुछ पैसे भी नहीं होते। ऑटो वाला उसे पीने के लिए पानी देता है और उसके कुछ देर बाद ही लड़की को चक्कर आ जाते हैं और वो ऑटो वाला उसे जंगल की तरफ ले जाता है। वहां ले जाकर वो उस लड़की का रेप करता है और कई घंटों तक उसको अपने पास रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसको कोई होश नहीं था, क्योंकि उस ऑटो वाले ने उसके पानी में कुछ नशीली दवाइयां मिला दी। 2-3 घंटे बाद वो उस लड़की को एक होटल में लेके जाता है। जब वो उस लड़की को होटल में लेके जाता है तो वहाँ पहले से ही कुछ और लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ जाने के बाद उस लड़की के साथ और भी ज्यादा घिनौना काम होता है। उन लड़कों ने उस लड़की के सारे कपड़े उतार दिए और जब तक कि उसका होश आता उन लोगों ने उसके साथ एक एक कर कर गलत काम किया। सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह तक भी वो लड़के उसका रेप करते रहते हैं। शाम हो जाती है, मतलब कि 24 घंटे हो जाते हैं और शाम तक भी वो लड़के उसका रेप कर रहे होते हैं। वो भूख से प्यास से तड़पती रहती है, लेकिन कोई भी उसे कुछ खाने को और पीने को नहीं देता। वो लड़की अगर चीख भी रही होगी तो ना जाने किसी होटल वाले ने या पड़ोसियों ने उसकी चीख क्यों नहीं सुनी। ये भी पता चला कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो सही तरह से होश में ही नहीं आ पा रही। थोड़ी देर बाद रात होते ही कुछ लड़के उसको दादर स्टेशन पर फेंक देते। स्टेशन पे जाने के बाद आगे वहाँ पे उसको 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं। जब वो दोनों उसको देखते हैं तो उसकी मदद तो नहीं करते, बल्कि वो दोनों भी उसका रेप कर देते हैं। और ये दोनों रेप करने के बाद उस लड़की को एक ट्रेन में बिठा देते हैं। ये लड़की इतना डरी हुई और सहमी हुई होती है कि ये वहाँ ट्रेन में बैठने के बाद भी किसी से भी मदद नहीं मांगती। उसको सदमा लग जाता है। अब जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है तो एक जीआरपी के पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो उसको देखकर और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसको धक्का मारकर दूर कर देती है। ये सब देखकर वो आदमी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फोन करता है। वहाँ से एक महिला पुलिसकर्मी उसके पास आती है। वो उसको खाना खिलाती है और उसका विश्वास जीतती है। उसको एक माँ की तरह प्यार करती है। उसके बाद वो लड़की आप बीती सारी कहानी उस औरत को सुनाती है। जब वो महिला अधिकारी ये सारी बातें सुनती है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते। वहाँ दूसरी तरफ उसके माता पिता ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई होती है। उसके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। पुलिसकर्मी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज निकलवाते हैं, लेकिन बनवारी पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है, फिर उस लड़की को एयरप्लेन के थ्रू चंडीगढ़ से मुंबई लाया जाता है। मुंबई लाके उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और उसके कमरे में सिर्फ चारों तरफ एक पुलिस स्टाफ ही होते हैं।
जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकाला जाता है और एक सीसीटीवी फुटेज में वो ऑटो वाला दिख जाता है जिसमें वो लड़की बैठी हुई। पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ के बाद उन 12 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लेती है और लड़की के बयान पर उस 2 रेलवे सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि 10 से 15 दिन में इस केस पर निर्णय आ जाए और इन सभी लड़कों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं सल्यूट करती हूँ उन सभी पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस बेटी का दुख अपनी बेटी की तरह समझा। ऐसे हैवानों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए।